हेलो जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। कल आपने भी ब्लॉग देखा होगा अंकुश का, और मैंने भी देखा। उसने सब कुछ क्लियर किया है। जो लोग इतने दिनों से उसकी मम्मी को और उसकी बहन को इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे कि आप चोर हो और उसका सामान यूज़ कर रहे हो, उसके कपड़े यूज़ कर रहे हो, उसकी और उत्तरन उसने भी बोला था कि मेरे कपड़े पहन लिए हैं, मेरी उत्तरन पहनी है सोशल मीडिया पर, मेरी उत्तरन पहन कर आई है। मेरी ननंद की तरफ इशारा किया था उसने। तो आज उसने उसका सारा बताया है कि उसने दिखाए हैं बिल वगैरह भी कि देखो ये बिल हैं जो मेरी बहन ने खरीदे थे। ये सब कुछ आप लोगों ने देखा ही होगा उसके ब्लॉग में, मुझे दोहराने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कुछ लोगों के लिए बताना चाह रही हूँ कि उसने सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो अब चैन से मुंह बंद करके बैठ जाओ। जो लोग ये वीडियोस बना रहे थे उनके ऊपर और ये कमेंट करके उसको बहुत गंदा गंदा बोल रहे थे उसकी माँ और बहन को, तो अब अपना मुंह बंद करके बैठ जाएंगे। ऐसी हम आशा करते हैं कि अब इस तरह से किसी की मदर को और उसकी मदर को और उसकी बहन को गालियाँ नहीं देने के, क्योंकि अब उनको जवाब मिल गया होगा। कोई इंसान जब तक बोलता नहीं ना, तब तक उसे कमज़ोर समझा जाता है। आज उसने सब क्लियर कर दिया है, और ये हम अंकुश से आशा करेंगे आगे भी कि अगर जब उसके ऊपर इस तरह की उंगलियां उठाई जाएं सोशल मीडिया पर, तो वो आकर जवाब दे, अपना पक्ष रखे, ताकि गलत लोगों का मुंह बंद हो सके। वरना तो सही आदमी जो होता है ना, वो शराफत में खुद को गलत साबित करता चला जाता है। वो सोचता है कि मैं शराफत दिखा रहा हूँ, और सामने वाला हावी होता चला जाता है उसके ऊपर। तो आगे से हम जो भी लोग अंकुश को सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये आशा तो करेंगे ना अंकुश से कि वो जब भी उनके ऊपर इस तरह की गलत चीज़ों के लिए उंगलियां उठाई जाएं, तो वो आकर अपना पक्ष रखें। देखिए, हम ये समझते हैं कि हम शराफत दिखा रहे हैं, तो लेकिन सामने वाला उस शराफत को कमज़ोरी समझ लेता है। तो अगर सामने वाला हमारी चुप्पी को, हमारी शराफत को अगर कमज़ोरी समझने लगे, तो उसको जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। और ये तो सोशल मीडिया पर बैठे हो आप लोग, कि सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप व्लॉगिंग कर रहे हो, आपको कह सकते हैं, आपकी माँ और बहन को नहीं कह सकते लोग, क्योंकि वो ब्लॉगर नहीं है, वो अपना जीवन नहीं दिखा रही हैं। और बस मैं तो यही चाहूँगी कि उन लोगों का मुंह बंद हो जाए। अब जो लोग ये कह रहे थे कि अंकुश की मदर ने जो है सारे कपड़े उसको दे दिए हैं, अपनी बेटी को दे दिए हैं, अपनी बहू के सारे कपड़े, और बेटे के खिलौने अपने देवते को दे दिए हैं, तो ज़रा मुंह बंद कर लो। और जिसके घर में कलेश हो रहा है, वहाँ जाकर उस कलेश को में आग में घी डालने का काम मत करो, क्योंकि किसी का रिश्ता टूटना कोई अच्छी बात नहीं होती है। कि आपके ऊपर तो फिर भी असर नहीं पड़ रहा है, कि उन्होंने आज तो अंकुश ने भी ये कह दिया है, क्योंकि प्रीति की तरफ से तो बहुत पहले साफ़ हो चुका है कि वो नहीं जाएगी वहाँ, और आज अंकुश ने भी साफ़ कर दिया है कि ये दिल से तो रिश्ता ख़त्म ही हो चुका है, दोनों परिवार सेपरेट हो चुके हैं, और अब सिर्फ कानूनी कार्रवाई रह गई है। तो ये कोई किसी का रिश्ता अगर टूटता है तो ये अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन मुझे ये पक्का है, लग रहा है कि जिनके खुद के रिश्ते टूटे हुए हैं ना, खुद के घर बिगड़े हुए हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा है। वो बड़े वीडियोस बना रहे हैं, और वो बड़े जो इनको कमेंट कर रहे हैं कि बस लगे रहो दीदी, इसी तरह से अड़े रहो, इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बने रहो। तो चलिए, ये उसकी अपनी बुद्धि की बात है। उस लड़की को सबने बहुत समझा लिया, बहुत रिएक्शन वीडियो वालों ने ये कहा कि जाकर अपना घर बसा लो और सब कुछ ठीक कर लो, लेकिन उसकी समझ में ये बात नहीं आई। तो क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ नहीं कर सकते। उसे जैसे शायद उसको कुछ अपना और कुछ दिखाई दे रहा हो, अच्छा अपना भला दिखाई दे रहा हो, तो इसमें हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। हमारा फ़र्ज़ था समझाने का, क्योंकि हम इनके सब्सक्राइबर थे, हम इन्हें देखते थे, ये लोग हमें अच्छे लगते थे, तो हम लोगों ने बहुत समझाया। लेकिन दुख है इस बात का कि फिर भी इनका दोनों का घर टूट गया। इसके घर तोड़वाने में इसकी बड़ी बहन और इसके ट्रू सब्सक्राइबर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वो इसलिए रहा है कि ये अपनी बुद्धि से नहीं चलती है, दूसरों की सुनती है। तो इसका परिणाम तो अब उसको भी भुगतना पड़ेगा, इसके साथ साथ अंकुश को भी भुगतना पड़ेगा, इसको तो भुगतना ही पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा तो उस बच्चे को भुगतना पड़ेगा कि क्यों ऐसे माँ बाप के घर में जन्म लिया उस बच्चे ने। दुख तो इसी बात का होता है
कि जहाँ बच्चे की ज़रूरत होती है, जहाँ मंदिरों में माथा टेक रहे होते हैं माँ बाप, मन्नतें मांग रहे होते हैं, वहाँ अगर इस बच्चे का जन्म होता तो बहुत लाड प्यार में पलता, क्योंकि माँ और बाप की दोनों की प्यार की ज़रूरत होती है बच्चे को। और जहाँ दादी हैं, बुआ हैं, इतना प्यार करने वाले लोग हैं, तो वहाँ से अगर बच्चे को अलग किया गया है तो वो उसके लिए तो गलत ही है। तो चलिए, अब इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, दुख तो हो रहा है इस चीज़ का, लेकिन बस भगवान से दुआ करेंगे कि इस बच्चे को परवरिश अच्छी मिल जाए। और अंकुश इससे कम, इसकी जब तक 5 साल तक ही तो होती है फिज़िकल कस्टडी माँ के पास। 5 साल के बाद तो बच्चे को पूछता है कोर्ट कि आप किसके पास रहना चाहोगे, तो इसलिए ताकि वो अपने पापा को पहचान सके, इसलिए अभी से उस बच्चे से मिलना शुरू करे ये परिवार, और उसकी कम से कम विजिटिंग कस्टडी ले, मिलना जुलना शुरू करे, ताकि बच्चा अपने ददीहाल को, अपनी दादी को, अपनी बुआ को, अपने पापा को भूल ना जाए, और उसको ये पता रहे कि मेरी पीठ पर भी मेरा परिवार है पीछे एक, यहाँ मैं किसी के दया पर नहीं पल रहा हूँ। क्योंकि इस परिवार में पक्का ही उसके ऊपर ये तो थोपा ही जाएगा कि यहाँ तुम्हारे ऊपर एहसान हो रहे हैं, और ये चीज़ें उसकी माँ ही बताएगी हमें। हम उसके खुद के व्यवहार से जानते हैं कि वो अभी तक अपनी बहन का ही एहसान चुका रही है, मोबाइल फ़ोन दिलवाने का, चैनल खुलवाने का, जिसकी वजह से उसने अपना घर बिगाड़ लिया। तो वो बच्चे को भी यही बताएगी कि तू एहसानों के तले दबा हुआ है, अपनी मौसी के, अपने मामा के, अपनी नानी के, और ऐसी ही परवरिश करेगी जिससे बच्चे के अंदर उसका कॉन्फिडेंस लूज होने की पूरी आशंका है हमको। तो इसलिए उस बच्चे की भलाई के लिए उसके पापा अपनी उपस्थिति उसके जीवन में दर्ज कराएं और उसे अपनी तरफ से अपना पूरा प्यार दें। देखिए, जब आप किसी को इस दुनिया में लेकर आते हैं ना, तो पाप लगता है इस तरह से अगर किसी का जीवन ख़राब करते हैं, इग्नोर करते हैं उस बच्चे को, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है कि ये ले आए एक इंसान को, आप जन्म दे दिया आपने और माँ और बाप का दर्जा हासिल कर लिया, लेकिन अपने कर्तव्य नहीं निभाए, तो इससे बड़ा कोई पाप होता नहीं है। शादी करो ना करो अपने जीवन में दूसरी शादी करो ना करो, लेकिन इस बच्चे के प्रति आपका पूरा फ़र्ज बनता है कि इसकी परवरिश बड़े अच्छे ढंग से की जाए। तो आशा तो हमें यही है कि अंकुश विजिटिंग कस्टडी लेंगे उसकी, और उसका ध्यान रखेंगे बच्चे का, और कोशिश करेंगे कि वो बच्चा एक हेल्दी माहौल में पल कर बड़ा हो। और उन लोगों से भी एक और बात करनी है मुझे कि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हमने कहीं से, हमारे पास पिक्चर आई कि उसने टी शर्ट पहना था उसका और जीन्स पहनी थी, अंकुश ने अपने आप मानी है ये बात। अंकुश ने तब के लिए मानी है जब वो यहाँ रह रही थी, तब दोनों में प्यार था दोनों में, और एक दूसरे के वो कपड़े पहन लेते थे, तो पहन लिया कंचन ने उस समय उसका टी शर्ट और जीन्स। उस समय की बात कह रहे हैं शायद। तो लेकिन वो लोग अब भी ये कह रहे हैं कि शर्म करो तुम लोग, कि कह रहे हो दिल में प्यार है और तुम्हारे दिल में कोई प्यार नहीं है, और तुम उसके कपड़े इस्तेमाल कर रहे हो, टी शर्ट, हमारे पास पिक्चर्स हैं जो हमसे डिलीट लग गई, किसी ने भेजी थी पिक्चर्स। इस तरह की बातें जो लोग कर रहे हैं वो अपना मुंह बंद कर लें, क्योंकि ये तब की बात कह रहे हैं शायद, और आगे ये क्लियर कर देंगे। अगर आप लोग ज़्यादा वीडियोस बनाएं और ज़्यादा कमेंट करेंगे ना, तो ये बात भी क्लियर हो जाएगी। तो और ये जो ट्विटर उस पर क्या बोल रहे हैं आप लोग, इंस्टाग्राम पे से आपने को किसी ने पिक्चर भेजी है, यही कमेंट कर रहे हैं ना, तो वो पिक्चर दिखाओ, ज़रा दिखाओ सबको। वो पिक्चर भी पहले की होगी, जो अंकुश ने बताया कि पहले वो लोग एक दूसरे के कपड़े पहन लेते थे, तो ये पहले की होगी। ये आपकी क्या सबूत है तुम्हारे पास, और कह रहे हो कि डिलीट लग गई है पिक्चर। जो लोग इतने मतलब चालाक हो, इतने मक्कार हो कि छोटी छोटी सी चीज़ें छांट के मतलब ढूंढ कर लाते हैं उसके खिलाफ़ चीज़ें, क्योंकि मिलती नहीं है उसके खिलाफ़। वो अपने चैनल पर बकवास करता नहीं है ना। उसकी माँ बहन कोई ख़राब एक्टिविटी करती नहीं है यूट्यूब पर आकर, कोई इस तरह का निस्ता वाला काम कर रही हो। तो तुम लोगों को ना बहुत ढूंढने पड़ते हैं, और जब नहीं मिलते हैं तो ये कहते हो हमारे पास से सबूत डिलीट हो गए तो मुंह भी बंद कर लो ना। अगर सबूत डिलीट हो गए, अगर सबूत है तो बोलो।
अगर पिक्चर्स हैं तो बोलो, वरना तो मुंह बंद करके बैठ जाओ। और उन पिक्चर्स से भी ये साबित होना चाहिए कि वो इसके घर से जाने के बाद की पिक्चर्स हैं, ठीक है। वरना मुंह बंद रखो अपना और हाथों को काबू में करके रखो। जो कमेंट लिख जाते हैं किसी के चैनल पर आकर और किसी का दिल दुखा जाते हो तुम लोग, तो थोड़ी सी उंगलियों को काबू में रखना सीखो। और जिस दिन उसको चोट लगी, इतने मतलब ये लोग इतने मतलब छोटे विचारों के हैं कि जिस दिन उसको चोट लगी उसको ये कमेंट कर रहे हैं जाकर अपनी दीदू के उस चैनल पर कि कर्मा सामने आ गए, उसके कर्मा सामने आ गए जो उसका एक्सीडेंट हो गया। अरे भाई, ये किसके साथ नहीं होता, ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। ये शरीर है, इसके साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो ज़रा मुंह बंद रखा करो। अब उसका प्लास्टर खुल गया है, देख लो, अब भगवान ने उसको अच्छा कर दिया है। तो अब अपनी ज़रा सोच को काबू में रखना किसी को बद्दुआ देने से पहले। अब छाती पे सांप ना लौटें तुम लोगों के कि उसका प्लास्टर कैसे खुल गया। ये समय है, समय जब ख़राब होता है तो इंसान अगर ऊँट पे भी बैठा हो तो उसको कुत्ता काट लेता है, और अगर समय अच्छा हो तो कुत्ते के मुंह पर भी अगर पैर पड़ जाए ना तो भी कुत्ता दूसरी तरफ को मुंह कर लेता है, बच के भाग जाता है। तो इस तरह की बातें बोलने से पहले सोचा करो। और शायद ये कुछ अच्छे के लिए भी हुआ, ये कुछ समय का कष्ट आया, लेकिन इनकी वो उम्मीदें टूट गई जो ये लगाए बैठे थे कि शायद हमारा रिश्ता अच्छा हो जाएगा। और इस एक्सीडेंट ने इनकी आंखें खोल दी और मन एक तरफ को हो गया कि अब हमारा रिश्ता अच्छा होने वाला है नहीं। क्योंकि जो इंसान इतने बुरे समय में ना आए, अगर पत्नी हो या पति, कोई एक दूसरे के इतने बुरे समय में भी साथ ना आए, खड़ा हो, तो फिर उससे कोई उम्मीद नहीं करी जा सकती। तो यहाँ अंकुश की सारी उम्मीदें टूट गई और ये इनके लिए अच्छा ही हुआ, ये एक तरफा निर्णय ले पाए। तो जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है।